अब देखो यहाँ पे अपन बात करने वाले पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में। अब लैपलास इनवर्स कर रहे हैं ना। सपोज अगर इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन आ जाए, जैसे आपके पास आ जाए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप कैसे करोगे। अब देखो ऊपर कोई टर्म तो है नहीं यहाँ पे, आपका जो न्यूमिनेटर है उसमें कुछ नहीं है यहाँ पे, है ना। मतलब आप इसको अलग अलग भी नहीं कर सकते। एक्चुअल में सॉल्व कैसे करोगे, तो ये पार्ट आता है अपना पार्शियल फ्रैक्शन का। मतलब आपको क्या करना है, इसको अलग अलग डिवाइड करना पड़ता है ना। अब ये चीज मैं अभी क्यों बता रहा हूँ पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट, क्योंकि अभी अपन यहाँ पे जब आगे क्वेश्चंस वगैरह करेंगे ना, फोरियर सीरीज वगैरह, उसमें ये आपको बहुत ज्यादा काम आएगा। सो यहाँ पे देख लो किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है अपन को। सिंपल है, देखो करना क्या है, ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात, जो यहाँ पे लिखा हुआ है एज इट इज वो लिख लो, मतलब 1 में s+1 और यहाँ पे s+2, ये चीज मैंने लिख ली। अब इसके बाद इक्वल्स टू, अब क्या करना है आपको यहाँ पे ए और बी के टर्म में इसको तोड़ना है। मतलब ऐसे a/में जो यहाँ पे फर्स्ट में जो लिखा हुआ है आपका s+1 और प्लस में आपका b/में यहाँ पे सेकंड नंबर वाला मतलब s+2, इस तरीके से आपने कर दिया। अब उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, इसका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम क्या आएगा, s+1 और s+2 ये आएगा, है ना। और आपको इसका मल्टीप्लाई इधर कर देना, इसका मल्टीप्लाई इधर कर देना है, ठीक है। सो डायगोनली मल्टीप्लाई कर देना। सो क्या होगा देखो ध्यान से, ये 1/में s+1 एज इट इज, यहाँ पे s+2 एज इट इज, इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा क्या, s+2 और यहाँ पे a प्लस में यहाँ पे हो जाएगा b और इसके साथ साथ s+1। ये समझ में आ रहा है ना कैसे कर रहा हूँ, है ना। क्योंकि ये तो बेसिक है यार, एलसीएम तो आना चाहिए। यहाँ पे s+1 और यहाँ पे हो जाएगा s+2, इस तरीके से हो जाएगा। अब क्या होगा, ये चीज और ये चीज इक्वल किस तरफ है ना, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा क्या, बचेगा आपका 1 = s+2 और यहाँ पे a प्लस में यहाँ पे s+1, ये चीज आपकी यहाँ पे बच जाएगी। क्लियर है। अब ध्यान से सुनो, एक बार क्या करना है आपको, s की वैल्यू ऐसी रखनी है कि यहाँ पे a की वैल्यू पूरी जीरो हो जाए, a की जो टर्म है ना पूरी जीरो हो जाए, तो आपको b की वैल्यू पता चल जाएगी। एक बार आपको s की वैल्यू ऐसी रखनी है कि b वाली टर्म जीरो हो जाए, ये जीरो ना हो, तो आपको यहाँ पे b की वैल्यू पता चल जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ पुट s=, यहाँ पे -2। अगर मैंने s की वैल्यू -2 रख दिया तो यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 = यहाँ पे -2 रखूंगा और +2, तो यहाँ पे ये पूरा जीरो हो जाएगा, मतलब ये पूरी टर्म जीरो। तो यहाँ पे सिर्फ ये टर्म बचेगी, तो यहाँ पे ये बचेगी b और यहाँ पे -2 +1 ये बचेगा, बाकी ये तो जीरो हो जाएगा। सो यहाँ से क्या होगा, 1 = यहाँ पे हो जाएगा b। अब ये क्या बचेगा, माइनस का b बचेगा ना, देखो यहाँ पे -1 मतलब माइनस का b बचेगा। तो b की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई, ये अपनी b की वैल्यू आ गई। ऑल राइट। अब मुझे एज इट इज किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे एज इट इज वैल्यू चाहिए यहाँ पे किसकी, a की। तो अब मैं क्या करूंगा, ऐसा कुछ रखूंगा यहाँ पे s की जगह कि ये पूरा b जीरो हो जाए। तो अगर मैं -1 रख दूंगा तो पूरा b जीरो हो जाएगा। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंपल सा कि पुट s = -1। तो अगर -1 पुट करूंगा सो 1 = क्या हो जाएगा, -1 प्लस में 2 और यहाँ पे a और यहाँ पे ये टर्म -1 रखूंगा तो पूरी जीरो हो जाएगी, है ना। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा अपना a = यहाँ पे 1 = a, क्योंकि यहाँ पे देखो -1 +2, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा और a यहाँ पे, तो a की वैल्यू क्या आ गई अपनी, 1 आ गई। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे जो ये इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, इसके अंदर a और b की वैल्यू को पुट कर देना है। सो पुट वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, तो a और b की वैल्यू आप रख दो फटाफट से। सो अब देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, यहाँ पे a की जगह पे क्या रखना, 1, तो 1 में क्या हो जाएगा यहाँ पे s+1 और यहाँ पे प्लस लगा दो। अब अब b की जगह पे क्या रखना है आपको, -1, तो -1 यहाँ पे रखोगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो यानी ये माइनस ही लिखा रहने दो। ये माइनस क्या बचेगा यहाँ पे 1 डिवाइड में क्या बचेगा s+2, ये चीज हो जाएगी। और ये यहाँ पे लैप्लास इनवर्स अपना चल ही रहा था,
अब इसको सॉल्व करना है अपन को, है ना। तो इसको सॉल्व करना तो आपको आता है। सो अब इसका मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ। क्या आंसर होगा? आपको पता है कि यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है कि अगर यहाँ पे लेप्लास इनवर्स ऑफ 1/s-a हो तो इसकी जगह पे e⁻80 हो जाता है। ये फॉर्मूला है ना, आपको पता होगा, है ना। ये फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला मुझे यहाँ पे क्या करना है, अप्लाई कर देना है। सो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, मेरा जो आंसर आएगा वो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा e⁻, और जो a है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, तो माइनस का t, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस में e⁻⁻2t। ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। ऑल राइट, इस तरीके से अपन को क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से सेम एज इट इज करना है। अगर आपको इस तरीके से दे रहा है तो, है ना, तो सिंपल है, बस कुछ नहीं करना है। अब एक क्वेश्चन आपको होमवर्क देता हूँ एंड उसके बाद एक और क्वेश्चन है वो आपको करा देता हूँ, तो वहां से आपको क्लियर किया जाएगी कि फाइनल किस तरीके से करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन होमवर्क आपके लिए। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इस तरीके से एक क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है ना। इसको ट्राई करना जैसे मैंने अभी आपको बताया। अब ये सेकंड क्वेश्चन है, ये और कर लो। अगर ये आपने ढंग से समझ लिया, इसका मतलब है कैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा आप कर लोगे। क्या है देखो, सबसे पहले ऊपर कुछ लिखा हुआ है, नीचे यहाँ पे दो अलग अलग आपको फंक्शन टाइप के दिख रहे हैं। सो करना क्या है, सबसे पहले मुझे यहाँ पे इसको अलग अलग करना है, तो यूज करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन का। बट कैसे करेंगे, बात तो वो है ना। सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले जैसे मैंने बताया था वैसे ट्राई करो। मतलब ए बी के टर्म में आपको लिखना है। बट यहाँ पे तो आपकी 3 टर्म दिख रही है, मतलब आपको देखो, अगर सिर्फ यहाँ पे जो आपका न्यूमिनेटर है, तो न्यूमिनेटर में अगर कुछ भी यहाँ पे एक टर्म होती तो इसमें ए और बी में ये टूट जाता, है ना। बट अगर इसमें इसके अलावा भी कोई सी टर्म है, कोई कांस्टेंट भी है, तो फिर ये ए बी में तो टूटेगा ही, साथ एक और सी कांस्टेंट में भी टूटेगा। मतलब यहाँ पे आपको 3 चीजें फाइंड आउट करना है, फिर पुट करना है, फिर जाकर उसको सॉल्व करना है। तो ये चीज होगी। तो अब उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, वो ध्यान से देखो। अब अगर इस टाइप में आपकी फॉर्म बन रही है तो आपको क्या लिखना है, कैसे लिखना है वो सुनो। आपको लिखना है सबसे पहले तो ये जो टर्म लिखी हुई ये एज इट इज लिख दो, मतलब 5s+3 और डिवाइड बाय s-1, और यहाँ पे s² प्लस में 2s प्लस में 5। ये चीज़ तो एज इट इज मैंने लिख दी, इक्वल्स टू। अब क्या होगा, सबसे पहले ए के डिवाइड में क्या आएगा, ये जो नीचे लिखा है मतलब s-1, देन उसके बाद बीच में आएगा प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा अपना सबसे पहले bs, देन उसके बाद प्लस में अपना c, और फिर आएगा जो आपका डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, मतलब s² प्लस में 2s प्लस में 5। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे अपन, तो एलसीएम तो यही आएगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब ये हो जाएगा 5s प्लस में 3। और अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिख देता हूँ, एलसीएम लेंगे तो ये और फिर वो कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो क्या होगा, ये जो टर्म लिखी हुई है इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो ए के साथ, और ये s-1 इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो, मतलब bs प्लस c के साथ, और आपका एलसीएम में वो कैंसिल हो जाएगा। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ, ए के साथ यहाँ पे क्या है, s² प्लस में 2s प्लस में 5 प्लस में यहाँ पे bs प्लस c, उसके साथ यहाँ पे s-1, ये हो जाएगा। ठीक है, और बाकी वो कैंसिल हो गया, है ना। चाहो तो मैं लिख देता हूँ, सो यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना। यहाँ पे क्या था, s-1, और यहाँ पे s² प्लस में 2s प्लस में 5, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ओवरऑल डिवाइड में s-1 और s² प्लस में 2s प्लस में 5, तो ये और ये कैंसिल हो जाता। क्लियर है, चलो। अब यहाँ पे अब मैं फिलहाल इसको हटा देता हूँ इस स्पेस के लिए, ये इस तरीके से हट गया। अब ध्यान से सुनो, अब यहाँ पे क्या होगा, मुझे ऐसा कुछ पुट करना है ताकि मुझे किसी एक की वैल्यू मिल जाए। तो अगर मैं यहाँ पे देखो s की जगह पे 1 रख दूंगा तो यहाँ पे ये पूरा 0 हो जाएगा, मतलब मुझे a की वैल्यू मिल जाएगी। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपल सा, पुट s=1, s=1 पुट किया तो यहाँ पे ही 1 हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1, 5 प्लस 3 मतलब 8 = अब यहाँ पे ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ 1 रखेंगे तो ये 0, है ना। अब यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो ये a हो जाएगा,
यहाँ पे 1 प्लस में यहाँ पे 2 प्लस में यहाँ पे 5, तो यहाँ पे ये भी 8 हो गया। मतलब कुल मिला के ये हो गया, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 8/8, मतलब 1 हो जाएगी। सो अपने ए की वैल्यू आ गई है क्या 1, है ना। ए की वैल्यू मैंने यहाँ पे 1 निकाल लिया। अब मुझे क्या करना, बी की वैल्यू चाहिए और साथ ही साथ सी की भी वैल्यू चाहिए। तो अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब उसके लिए मुझे इन सब का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो पहले जो अपना बी एस है प्लस सी और यहाँ पे ये S-1, इन सब का मल्टीप्लाई कर दो, सेम इसका भी मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या होगा ध्यान से देखो, यहाँ पे तो अपना हो जाएगा ये 5s और प्लस में 3 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा अपना क्या AS² और प्लस में हो जाएगा क्या 2AS, प्लस में हो जाएगा अपना 5A। क्लियर है, मतलब ए का मल्टीप्लाई मैंने कर दिया तो अपना ये आ गया, और जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो बी एस का मल्टीप्लाई एस में होगा तो बी एस का स्क्वायर हो जाएगा। सबसे पहले प्लस में बी एस का स्क्वायर, देन फिर बी एस का -1 में होगा तो माइनस का बी एस, उसके बाद सी का एस में होगा तो सी एस हो जाएगा प्लस में सी एस, उसके बाद सी का -1 में होगा तो क्या हो जाएगा माइनस का सी हो जाएगा। इस तरीके से कुल मिला के अपना हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे देखो, अब ये कोई चांस नहीं है कि अपन किसी की वैल्यू पुट कर दें और अपन को यहाँ पे बी और सी की वैल्यू मिल जाए। अब अपन को कंपेयर करना पड़ेगा कोफिशिएंट को, तब जाके अपन को वैल्यू मिलेगी। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे कोफिशिएंट को कंपेयर करूँगा S² के। तो मैं यहाँ पे सिंपल से लिखता हूँ कि कंपेयर कोफिशिएंट, यहाँ पे भी ई है, कोफिशिएंट ऑफ S²। के कोफिशिएंट का मतलब होता है कि S² के मल्टीप्लाई में जो है उसको कंसीडर करो, बाकी सारी चीजें आप ऐसे समझो कि है ही नहीं, नेगलेक्ट कर दो, है ना। तो यहाँ पे इस तरफ देखो S² है क्या, नहीं है, मतलब 0 इक्वल्स टू, इस तरफ देखो तो यहाँ पे हाँ S² है, मतलब उसका कोफिशिएंट ए है तो ए रहेगा। प्लस में यहाँ पे नहीं है S², यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे है तो इसका कोफिशिएंट बी है तो बी रहेगा यहाँ पे। और कहीं है क्या, कहीं नहीं है, मतलब सिर्फ इतना ही लिखना है। अब इसमें से किसकी वैल्यू आपको पता है, यहाँ पे मुझे ए की वैल्यू पता है 1 है, तो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। ए की वैल्यू अगर 1 रखूंगा तो 0 = 1 प्लस में बी हो जाएगा, मतलब बी की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो बी की वैल्यू भी यहाँ से मैंने फाइंड आउट कर ली। अब मुझे सी की वैल्यू चाहिए, तो अभी मैंने किसको कंपेयर किया S² को, अब मैं कंपेयर करूंगा एस के कोफिशिएंट को। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ एस, ठीक है। तो एस के कोफिशिएंट को कंपेयर कर लेंगे। सो क्या होगा, यहाँ पे देखो एस का कोफिशिएंट क्या है 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और इक्वल्स टू, अब यहाँ पे क्या है एस का कोफिशिएंट ये है, एस का मतलब यहाँ पे 2a, तो यहाँ पे 2a हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है माइनस का b, तो ये माइनस का b हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो c है राइट, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का c, और बस कोई है ही नहीं, इतना ही है। अब यहाँ पे ए और बी की वैल्यू पुट कर दो। सो ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -1 है, 5 इक्वल्स टू ए की वैल्यू 1 है, माइनस में बी की वैल्यू -1 है, प्लस का सी हो जाएगा। सो ये क्या हो जाएगा 5 इक्वल्स टू 2 और प्लस में 1 प्लस में सी। सो सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5 माइनस का 3, तो दैट मीन्स सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी इक्वल्स टू आ जाएगा अपना यहाँ पे 2। तो देखो अपन ने ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है। यही सबसे इंपॉर्टेंट था, कैसे वैल्यू फाइंड आउट करना है ना। अब क्या करना है, ये जो ए बी सी तीनों की वैल्यू आई है ना, उठा के इस वाले में रख दो, यहाँ पे रख दो इस वाली इक्वेशन में। सो अब यहाँ पे ए की वैल्यू रखोगे, यहाँ पे बी की वैल्यू, यहाँ पे सी की वैल्यू। तो चलो सॉल्व भी कर देते इसको, है ना, इसको भी रख देते फटाफट से। सो यहाँ पे देखो इस तरीके से अपना यहाँ पे हो गया, है ना। मैंने क्या किया, मैंने सिंपल सा यहाँ पे ए बी की वैल्यू और सी की वैल्यू को रख दिया है और कुछ नहीं किया। जैसे यहाँ पे ये था अपना ऊपर, है ना, ए की वैल्यू क्या थी 1, तो 1 रख दिया यहाँ पे नीचे। उसके बाद यहाँ पे अपना जो बी एस है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, बी की वैल्यू रखी -1, तो माइनस का एस हो गया। प्लस में यहाँ पे सी की वैल्यू 2 थी तो वो रख दी, है ना। इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे अपन लाइन खींच लेते हैं ताकि ये अलग हो जाए, इसका पार्ट नहीं है ये। ऑल राइट, यहाँ भी अलग कर लेते हैं इसको।
चलो अब ध्यान से देखो, अब इसको कैसे हैंडल करना है, कैसे सॉल्व करना है, वो चीज ध्यान से देखो। सो अब ध्यान से देखो, इस तरीके से अपना हो गया है ना। अब सबसे पहले तो यहाँ पे लेप्लास लिखो जो ऑलरेडी उसमें रहता है ना। सो यहाँ पे हो जाएगा लेप्लास इनवर्स, और यहाँ भी सिंपल वही, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसको अलग सॉल्व करो और इसको अलग से सॉल्व करो। इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे सिंपल सा पता है कि लेप्लास इनवर्स ऑफ 1/s-1 का क्या होगा, ये हो जाएगा अपने e टू दी पावर में t, है ना, क्योंकि a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है। तो ये हो जाएगा इसका e टू दी पावर में t सिर्फ, राइट। सो अब इसका सॉल्व करेंगे अपन, तो ये इसको मान लो सपोज ये पार्ट 1 है, a है पार्ट, ये पार्ट बी है। तो अभी अपन ने पार्ट ए को सॉल्व कर लिया, ये ए की वैल्यू आई थी अपनी, है ना। अब अपन को बी की वैल्यू लाना है, तो अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ पार्ट बी, ठीक है। तो पार्ट बी अपना ये रहा। तो अब इसको अलग से सॉल्व कर लेता हूँ मैं, ताकि स्पेस ना जाए फालतू में। माइनस का एस प्लस में 2 डिवाइड में यहाँ पे क्या आ जाएगा, एस स्क्वायर प्लस में 2s प्लस में 5। क्लियर है, इस तरीके से अपना हो जाएगा। अब देखो ध्यान से क्या करना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहली बात, ये जो नीचे मुझे दिख रहा है ना, इसको मुझे इस फॉर्म में लाना है, एस स्क्वायर प्लस में यहाँ पे ए का स्क्वायर, इस फॉर्म में लाना है। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, क्या आपको यहाँ पे कोई सा भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर वगैरह कुछ बनते हुए दिख रहा है? तो बिल्कुल दिख रहा है। अगर मुझे एक टर्म और मिल जाए यहाँ पे तो परफेक्ट बन जाएगा। मतलब ये एस स्क्वायर प्लस में 2s है, प्लस में अगर 1 और हो जाए तो मेरा बन जाएगा। मतलब यहाँ पे 5 को मैं 4+1 में तोड़ सकता हूँ क्या? बिल्कुल तोड़ सकता हूँ। मतलब लेप्लास इनवर्स ऑफ, ये हो जाएगा माइनस का s प्लस में 2 डिवाइड बाय, इसको मैं लिख सकता हूँ एस स्क्वायर प्लस में 2s प्लस में 1 प्लस में 4, ये मैं इसको लिख सकता हूँ। मतलब ये क्या हो जाएगा, लेप्लास इनवर्स ऑफ, ये हो जाएगा माइनस का s प्लस में 2 और डिवाइड में ये हो जाएगा s+1 का होल स्क्वायर प्लस में 4। इस चीज में ये क्या हो गया, यहाँ पे डिवाइड हो गया, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी इस तरीके से आपको फॉर्म मिलती है तो आपको यहाँ पे डिनोमिनेटर में और जो न्यूमिनेटर है दोनों जगह पे ये सेम चाहिए होता है। मतलब अगर s+1 यहाँ पे है तो यहाँ पे भी s+1 लाओ, तभी अपन क्या कर पाएंगे, जो लेप्लास इनवर्स था ना e टू दी पावर वाला, वो प्रॉपर्टी लगा पाएंगे, राइट। सो अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, देखो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, माइनस का s प्लस का 2 ऊपर। अब मैं ऐसा क्या करूं कि ये मुझे s और प्लस में 1 ये मिल जाए? तो सिंपल है, मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे माइनस को लूंगा कॉमन बाहर, यहाँ पे लिखूंगा s, प्लस में यहाँ पे लिखूंगा 1 और यहाँ पे प्लस में लिखूंगा क्या, 3। अब इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि जब माइनस का मल्टीप्लाई अंदर होगा तो माइनस का s माइनस का 1 प्लस का 3। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का s और प्लस का यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, बिकॉज ये -1 + 3 तो ये 2। तो ये अपना आंसर आ जाएगा और यही अपना यहाँ पे था। मतलब मैं ये चीज लिख सकता हूँ इसको, तो मैं सिंपल सा लिख दूंगा, राइट। सो अब क्या होगा, अब हो जाएगा लेप्लास इनवर्स ऑफ, यहाँ पे माइनस का, अब ये देखो माइनस इधर है और इधर क्या है, यहाँ पे है अपना s प्लस में 1 और प्लस में 3। ये चीज मैंने इसको डिवाइड कर दिया। यहाँ पे क्या है, s+1 का होल स्क्वायर प्लस में यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं 4 को, है ना। इस तरीके से हो जाएगा। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, इसको भी अपन दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब एक बार जो डिनोमिनेटर है वो इसके साथ लिख दो, एक बार डिनोमिनेटर इसके साथ लिख दो, है ना। तो किस तरीके से हो जाएगा, ये हो जाएगा लेप्लास इनवर्स ऑफ, सबसे पहले ये माइनस में हो जाएगा s+1 डिवाइड बाय यहाँ पे s+1 का होल स्क्वायर प्लस में यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर। एक बार तो ये हो जाएगा, है ना, और एक बार यहाँ पे प्लस में हो जाएगा लेप्लास इनवर्स ऑफ 3 अपॉन में यहाँ पे s+1 का होल स्क्वायर प्लस में यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर। इस तरीके से अपनी साथ दो चीजें हो जाएंगी, है ना। तो ये अपना बी वाला पार्ट था, है ना। अब सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहली बात यहाँ पे आपको याद होगा मैंने आपसे बोला था कि जहां भी लेप्लास इनवर्स में यहाँ पे और यहाँ पे सेम चीज हो, s प्लस में कुछ भी, तो आपको e टू दी पावर में लिख सकते हो उसको। मतलब यहाँ पे
मतलब आप इस तरीके से लिख सकते हो कि अगर यहाँ पे सपोज लैप्लास इनवर्स ऑफ यहाँ पे s माइनस ए हो, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे e टू दी पावर में at इसको लिख सकते हो, और यहाँ पे जो भी आपका फंक्शन हो वो आप लिख सकते हो, है ना। सो सेम वही चीज अपन यहाँ पे करेंगे। मतलब क्या हो जाएगा, सो मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल सा सबसे पहले e टू दी पावर, अब देखो e टू दी पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का वन होगा, है ना। e टू दी पावर माइनस का वन मतलब माइनस का t, क्लियर है। और यहाँ पे क्या होगा, लेप्लास इनवर्स ऑफ यहाँ पे माइनस का, यहाँ पे सिर्फ s बचेगा, और डिवाइड में यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर, और प्लस में यहाँ पे ये सेकंड वाली टर्म। तो अब सेकंड वाली टर्म में भी सेम वही चीज करना है आपको। मतलब ये कुछ इस तरीके से होगा सेकंड वाली टर्म में कि ये ई टू दी पावर में सेम माइनस का टी हो जाएगा, और यहाँ पे 3 तो अपना कॉमन है तो 3 को मैं आगे लिख देता हूँ, और यहाँ पे लेप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। इस तरीके से देखो अपना यहाँ पे सॉल्व होगा, राइट। ये अब इसको आगे भी अपन सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, देखो अब आपको पता होगा यहाँ पे s अपॉन में एस स्क्वायर प्लस में a का स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, और सेम एज इट इज यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो मुझे पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है e टू द पावर माइनस का t, और अब ये होता है अपना क्या यहाँ पे cos at। तो यहाँ पे ये माइनस है s में तो वो लिख लेता हूँ, और यहाँ पे हो जाएगा cos at, a की वैल्यू क्या है 2, तो 2t हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस में यहाँ पे अब ये क्या है, इसका फॉर्मूला होता है अपना यहाँ पे 1 अपॉन में ए साइन 80, है ना। मतलब ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, जो अभी यहाँ पे लिखा हुआ है वो लिखो, मतलब 3 ई टू द पावर माइनस का टी डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे हो जाएगा साइन 2t। ये अपना बी पार्ट है, ठीक है, ये क्या है अपना बी पार्ट है। अब दोनों को साथ में कंबाइन करके लिख दो, ए पार्ट और बी पार्ट का सॉल्यूशन। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा पार्ट ए और पार्ट बी दोनों प्लस में थे, दोनों को प्लस में लिख दो। सो ये हो जाएगा पार्ट ए प्लस पार्ट बी, है ना। तो पार्ट ए की वैल्यू क्या आई थी ई टू दी पावर टी, और यहाँ पे पार्ट बी प्लस में, मतलब यहाँ पे देखो ये माइनस है तो माइनस ही लगा दे, तो ई टू दी पावर माइनस का टी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये कॉस 2t, और प्लस में यहाँ पे 3/2 ई टू दी पावर माइनस का t, और यहाँ पे हो जाएगा साइन 2t। इस तरीके से अपना आंसर आएगा। ऑल राइट, सो आपको होप समझ में आ गया होगा। ये अपना फाइनल यहाँ पे आंसर आया है ना। तो होप यहाँ तक क्लियर होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा मे बी।